अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फिजिक्स लेक्चर 7 यूनिट 6 वर्क एंड एनर्जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी का क्या मतलब है कि एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाना, या इसके लिए जो एक लॉ है जिसको हम स्टडी करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज के अंदर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है कि एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है और ना एनर्जी डिस्ट्रॉय होती है, बल्कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर फॉर्म। एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है, ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बल्कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में खुद ब खुद क्या होती जाती है, कन्वर्ट होती जाती है। इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी क्या है? The process in which one kind of energy change into other kind of energy. Examples है कुछ, light energy can be converted into a heat energy. Light energy है वो चेंज हो जाती है हीट एनर्जी में, जैसे सूरज की रोशनी जो है वो सूरज की रेज आती हैं लाइट की फॉर्म में और वो चेंज हो रही होती हैं हीट की फॉर्म में। फिर इसी तरह आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी जब आप ऑन करते हो तो जो इलेक्ट्रिक बल्ब लगे हुए हैं या लाइट्स लगी हुई हैं वो आफ्टर सम टाइम क्या होना शुरू हो जाती हैं, हीट अप होती हैं। उनको अगर आप हाथ लगाएं या उनको टच करें तो आप फील करते हो कि ये हीट हुई हुई हैं। तो क्या हो रहा है, वो लाइट एनर्जी चेंज हो रही है किसमें, हीट एनर्जी में। फिर इसी तरह इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो इलेक्ट्रिसिटी है जिसमें चार्जेस हैं, चार्जेस जो है वो चेंज होते हैं किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में। मींस आपके घरों में लगी हुई जो अप्लायंसेज हैं, जैसे कॉमन लाइफ एग्जांपल है, तो उसमें फैंस ऑन करते हो आप, मोटर ऑन करते हो, पानी वाली मोटर है, वॉशिंग मशीन आप चलाते हो, तो ये सारी कौन सी हैं, इलेक्ट्रिक। इनको चलाने के लिए आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब उन्हें मिलती है तो वो चेंज हो जाती है किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में। वो आपको एक मैकेनिकल फॉर्म में कोई वर्क करके देती है। फिर इसी तरह लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से आप लाइट्स ऑन करते हो तो लाइट एनर्जी में चेंज हो जाती है, हीट एनर्जी में चेंज हो जाती है। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में माइक्रोवेव ओवन उसकी जो है वो एक एग्जांपल है। फिर इसी तरह इलेक्ट्रिक केटल है, ये सारी एग्जांपल्स हैं। फिर इसी तरह आप जो है वो जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हो तो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से लाइट्स ऑन होती हैं, अप्लायंसेस ऑन होती हैं, और उसके साथ साथ उनकी साउंड होती है, साउंड एनर्जी में चेंज होती है, साथ साथ वो हीट अप हो रही होती है, हीट एनर्जी में चेंज होती है। इसके साथ नेक्स्ट एग्जांपल है केमिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी चेंज होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये जो घरों में या गाड़ी के अंदर बैटरी यूज होती है, उसके अंदर लिक्विड हम यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होता है, उसके अंदर केमिकल एनर्जी चेंज हो जाती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसके बाद हाइड्रो पावर स्टेशन की नीचे जो है वो एग्जाम फिगर डायग्राम नजर आ रही होगी आपको कि किस तरह जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने से पहले का जो प्रोसेस है उसमें रेजरवायर के अंदर, डैम के अंदर जो है वो पानी को स्टोर किया जाता है। पानी जब स्टोर हो जाता है हाइट के ऊपर, तो पानी जब स्टोर है, रुका हुआ है, पोजीशन में है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। जब वो चलना स्टार्ट करता है, उसको मूव करवाया जाता है स्पीड के साथ, तो पानी पोटेंशियल एनर्जी से, रुके हुए पानी से वो चलना स्टार्ट कर देता है, तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। अब आगे उसके टरबाइंस लगी हुई हैं, तो काइनेटिक एनर्जी पानी के चलने की वजह से जब वो पानी स्पीड के साथ टरबाइंस के ऊपर पड़ता है तो टरबाइन चलना स्टार्ट होती हैं, तो टरबाइंस मूव करती हैं, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है मैकेनिकल एनर्जी में। और जब टरबाइंस चलती हैं तो वो जनरेटर्स को ऑन करती हैं जो उसके साथ कनेक्टेड होते हैं, तो मैकेनिकल एनर्जी चेंज हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये इसकी कुछ एग्जांपल्स थी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज इसमें इसकी जो ब्लॉक डायग्राम्स हैं या इस से रिलेटेड जो एग्जांपल हैं उनके बारे में जो है वो पूछा जाता है आपके पेपर में। नेक्स्ट है एक एग्जांपल है क्लाउड्स की या एवेपोरेशन की। उसमें एवेपोरेशन का प्रोसेस कैसे होता है और उसमें एनर्जी की जो कन्वर्जन है वो कैसे हो रही है, कि जब लेक के अंदर या कहीं स्टोरेज के अंदर पानी पड़ा हुआ है ओपन स्पेस में,
तो वहाँ पे पानी जो है वो स्टोर हुआ है, पानी रुका हुआ है, पानी जब उसको सूरज की रेज़ की मिलती हैं या हवाएँ चलती हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसमें से वेपर्स बनते हैं। तो पानी रुका हुआ है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी पे है, उसके मॉलिक्यूल्स स्टॉप हैं। फिर जब एवेपोरेशन का प्रोसेस हो रहा है, तो पानी के मॉलिक्यूल्स जो है वो चलना स्टार्ट करते हैं, मूव करना स्टार्ट करते हैं, तो वो चेंज हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। फिर इसी तरह जब क्लाउड्स के अंदर जाके वो स्टोर होता है, तो वहाँ पे जाके वो अगेन जो है वो रुक जाता है, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो फिर चेंज हो जाती है किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में। और अगेन जब बारिश का प्रोसेस होता है, रेन होती है, तो वही पार्टिकल्स जो वहाँ पे क्लाउड स्टोरेज में होते हैं, वो क्या करते हैं, अगेन वापस आते हैं। तो वो जो वापस आते हैं ज़मीन की तरफ, वो अगेन जो है वो मूव करते हैं, और उसकी एनर्जी किस में चेंज हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है काइनेटिक एनर्जी में। फिर इसी तरह नीचे एक एग्जांपल है, फॉसिल फ्यूल्स को जो है बर्न करके हम किस तरह इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, या उसकी मदद से हम कैसे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, साउंड एनर्जी में चेंज होती है। तो उसका क्या प्रोसेस है, फॉसिल फ्यूल्स को बर्न किया जाता है, ऑयल को, गैस को, कोल को एक फर्नेस के अंदर। तो जब उसको बर्न किया जाता है तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। हीट एनर्जी उसको आगे जो है वो आगे बॉयलर लगे होते हैं जिनके अंदर पानी पड़ा हुआ है, वो पानी जो है वो क्या होता है, उस हीट एनर्जी की वजह से बॉयल होता है, वो चेंज हो जाता है स्टीम में। और स्टीम जो है वो बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ, बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ जो है वो टरबाइंस को मूव करवाती है। टरबाइन जब मूव करते हैं कंडेंस वाटर की फॉर्म में, तो टरबाइंस जो है वो जब चलती हैं तो वहाँ पे उनकी आवाज़ होती है। तो दो तरह की एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी में और किस में चेंज हो जाती है, नॉइज़ एनर्जी में। फिर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज होकर जब आगे इलेक्ट्रिक जनरेटर को वो मूव करवाती है, तो टरबाइन चल रही है, तो काइनेटिक एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी भी आप इसको कह सकते हैं। अब उस मैकेनिकल एनर्जी की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर ऑन होता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करता है, उसकी साउंड जो है वो होती है। तो एनर्जी चेंज हो गई किसमें, मैकेनिकल एनर्जी चेंज हुई नॉइस या साउंड एनर्जी में एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फिर उसके बाद है हाइड्रो पावर स्टेशन की एक एग्जांपल हम पहले देख चुके हैं, लेकिन ये उसकी ब्लॉक डायग्राम है। पानी स्टोर होता है हाई लेवल के ऊपर, पोटेंशियल एनर्जी। फिर इसके बाद जब उसको मूव करवाया जाता है थ्रू पाइप्स या जो है वो बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ, तो वो चेंज हो जाती है काइनेटिक एनर्जी। आगे जो है वो टरबाइन कनेक्टेड होती हैं, तो टरबाइंस मूव करने की वजह से वो चेंज हो जाती है मैकेनिकल एनर्जी में। और जब टरबाइंस जो है वो ऑन करती हैं किसको, जनरेटर को, इलेक्ट्रिक जनरेटर को, तो वो चेंज हो जाता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसके बाद है फॉसिल्स फ्यूल्स। फॉसिल्स फ्यूल्स क्या होते हैं, ये दो तरह के हमारे पास एनर्जी जो है वो सोर्सेज होते हैं, एक रिन्यूएबल सोर्सेज और दूसरे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होते हैं, ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी जिनको एक दफा अगर यूज कर लिया जाए, तो अगेन भी हम उनको क्या कर सकते हैं, दोबारा भी यूज कर सकते हैं। जैसे वाटर हो गया, जैसे आपके पास सनलाइट हो गई, विंड हो गई, ये ऐसे हैं जो एक दफा यूज हो जाए तो वो जाया नहीं होते, वेस्ट नहीं होते, बल्कि उनको अगेन हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। विंड जो है वो हर रोज चलती हैं। इसी तरह सन ने हर रोज जो है वो निकलना है, सनलाइट जो है वो हमें रोज मिलती है। इस तरह वाटर है, तो वाटर बहुत जल्दी जो है वो ज्यादा एवेपोरेशन उसकी बहुत जल्दी नहीं होती, आहिस्ता आहिस्ता पानी जो है वो, उसको बजाय इसके कि हम उसको वेस्ट करते हैं, हम उसको स्टोर करके अगेन भी क्या कर सकते हैं, यूज करते हैं। फिर इस तरह नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो एक दफा यूज हो जाएं, तो उनको यूज करने के बाद अगेन हम उसको यूज ना कर सकें, उनको हम क्या कहते हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। उसमें फॉसिल फ्यूल्स भी आते हैं, जैसे कोल है, पेट्रोल है, नेचुरल गैस है। ये वो सोर्सेज हैं जो एक दफ़ा पेट्रोल यूज़ हो जाए, नेचुरल गैस यूज़ हो जाए, तो वो दोबारा हम उसको जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। वो जो है वो यूज़ होने के साथ ही क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, इनमें जो इसकी फॉर्म्स हैं फॉसिल फ्यूल्स की, वो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये जो है फॉसिल फ्यूल्स की फॉर्म है। ये किस ये बनते कैसे हैं, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं ज़मीन के अंदर, जो बाकियात हैं, जो रिमेनिंग है प्लांट्स की या एनिमल्स की, वो जब वो जब बरीड रहते हैं बहुत लंबे अरसे अरसे तक जो है वो ज़मीन के अंदर दफन रहते हैं, तो वो उनकी फॉर्म चेंज हो जाती है, और वो कुछ ऐसी नई फॉर्म में जो है हमारे पास आके मिलते हैं, मिनरल्स की फॉर्म में, जिनको हम यूज़ करते हैं कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की फॉर्म में। इसमें बेसिकली फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन के
जो है हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन मिलते हैं और वो मिलकर जो है वो क्या बनाते हैं, हमारे पास फॉसिल्स फ्यूल्स हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अब जब इनको बर्न किया जाता है, कार्बन जब मिलती है ऑक्सीजन के साथ तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या बनती है, हीट एनर्जी। फिर इसी तरह हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन मींस आपके पास फॉसिल फ्यूल्स को जब जलाया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो वो क्या बनता है, वो चेंज होती है 3 फॉर्म में। कौन कौन सी, हीट एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और इसकी एग्जांपल फॉसिल फ्यूल्स की कौन सी है, कोल, नेचुरल गैस, नेचुरल आयन। न्यूक्लियर फ्यूल्स क्या होते हैं, nuclear fuels in nuclear power plants we get energy as a result of nuclear fusion या fission reaction। fission reaction को जब fission reaction करवाया जाता है या fission reaction हो रहा होता है, fission reaction क्या है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें एक पेरेंट न्यूक्लियाई, ऐसा एटम जिसमें जिसका एटॉमिक नंबर 82 से ग्रेटर हो, वो पार्टिकल्स, वो एटम्स, वो मॉलिक्यूल्स पीरियोडिक टेबल के अंदर जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ग्रेटर है, उनका जो न्यूक्लियस है उसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। उनका उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वो क्या होता है, वो जो उसका न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल हो जाता है। अब अनस्टेबल जब होता है तो उसके अंदर से कुछ ऐसी रेज जो अनसीन रेज हैं, जिनको रेडियो एक्टिव रेज कहते हैं, वो रिलीज होती हैं, वो निकलना शुरू हो जाती हैं, एग्जिट करती हैं। वो जब उसके अंदर से रिलीज होती हैं तो क्या होता है कि वो जो बड़ा न्यूक्लियस है वो टूटता है, वो ब्रेक करता है। इसमें 3 तरह के जो रिएक्शन होते हैं, अल्फा जो रिएक्शन, बीटा रिएक्शन या गैमा। इसमें मींस प्रोटॉन निकलते हैं या हीलियम गैस, हीलियम पार्टिकल उसमें से निकलेगा या उसमें अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलेगी या बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो उसके रिजल्ट के तौर पर क्या होता है कि वो जो बड़ा हमारे पास न्यूक्लियस है वो स्प्लिट हो जाता है 2 छोटे न्यूक्लियाई में, वो टूट कर 2 छोटे न्यूक्लियस बना देता है। एक बड़ा पेरेंट न्यूक्लियाई टूटता है और 2 छोटे डॉटर न्यूक्लियाई बनाता है। तो वो प्रोसेस जिसमें एक बड़ा न्यूक्लियस टूटता है, स्प्लिट होता है और 2 छोटे न्यूक्लियाई में स्प्लिट हो जाता है, टूटकर 2 छोटे न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फिजन प्रोसेस। तो न्यूक्लियर फ्यूल्स क्या हैं, वो पावर प्लांट्स हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर जब न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन हो रहा होता है तो उस रिएक्शन के तौर पर हम जो वहाँ पे फ्यूल्स यूज कर रहे हैं, जैसे जो एटम है रेडियो एक्टिव, उनको यूज करके एटॉमिक न्यूक्लियाई को हम स्प्लिट करके फिजन रिएक्शन करवाते हैं और उसके तौर पर पावर प्लांट्स को क्या किया जाता है, चलाया जाता है। ये ऐसे पावर प्लांट्स होते हैं, फिजन रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें बहुत कम अमाउंट में जो है वो पार्टिकल्स को या किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट को लिया जाता है बहुत कम अमाउंट में, और इसकी मदद से हम बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो यूज़ करते हैं। इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि इन रेज को देखा नहीं जा सकता, इनको जो है वो इसके इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, इस वजह से इसको लिमिटेड किया जाता है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो हम ले सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।